सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिएगा, अब हम जो हमारा टॉपिक होगा ना, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भाई ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री। क्या होगा? ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है ना, ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री आज का हमारा टॉपिक है भाई। ठीक है ना, तो देखिए हम रिएजेंट केमिस्ट्री को, स्टीरियो केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता रहा हूँ मैं, एनएमआर केमिस्ट्री को, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक के। ठीक है ना, ये हम कर चुके हैं भाई, ये हम कंप्लीट करा चुके हैं आपको। ठीक है ना, मास में कुछ थोड़ा बहुत रहता है, मास में भी मैं करा दूंगा। ठीक है ना, लेकिन एनएमआर तो आपको मैंने मतलब ये क्वेश्चन करा दिए थे, उनका बेसिक भी मैंने करा दिया था और सब कुछ कराऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन वगैरह हर एक पॉइंट आपको क्लियर करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए इस चीज़ की। ठीक है ना, तो देखिए भाई ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री। अभी ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री का जनरली रोल कहाँ पर है, सबसे पहले तो समझना होगा हमें फोटोकेमिस्ट्री का आखिरकार रोल कहाँ पर। देखिए आप अभी तक रिएक्शन स्टडी करते आए हो, आप अभी तक रिएक्शंस को स्टडी करते आए हो। जिन रिएक्शन में आपने क्या देखा है कि भाई जो भी हमारी रिएक्शंस थी ना, उनमें रिएक्शन हम एक रिएक्टेंट को किसी रिएजेंट से या किसी हीट से रिएक्ट करा रहे थे और फिर हमारा प्रोडक्ट बन रहा था, हमारा प्रोडक्ट निकल के आ रहा था, कोई भी हमें जो यील्ड चाहिए थी वो निकल के आ रही थी भाई। ठीक है ना, तो इसमें हमें क्या पता लगा कि उसमें तो हमने क्या देखा कि रिएजेंट, हीट, इनका यूज किया। तो हमने क्या देखा, जब हमने रिएजेंट का यूज किया तो हमारे पास प्रोडक्ट निकला, और जब हमने क्या किया, रिएजेंट में जनरली क्या होता है, केमिकल मिक्सिंग होती है, एक रिएक्टेंट और रिएजेंट के बीच में केमिकल मिक्सिंग होके प्रोडक्ट निकल के आता है। उसके बाद हमने क्या देखा भाई, हमारे रिएक्टेंट को हमने हीट दे दी, हीट दे के हमारा प्रोडक्ट बना। तो रिएक्शन जनरली हमने क्या कहा भाई, उस रिएक्शन को हमने जनरली बताया दिस रिएक्शन इज पेरिसाइक्लिक। वो जो हीट दे के जो रिएक्शंस फॉर्म होते हैं, जनरली मोस्टली हीट दे के हमारी रिएक्शन फॉर्म होती है, लाइट से भी होती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ऐसी बात नहीं है, पेरिसाइक्लिक लाइट से भी की जाती है। ठीक है ना, लेकिन मोस्टली जो हीट दे के जो रिएक्शन में हम प्रोडक्ट बना रहे थे ना, वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में कर रहे थे, ऐसा हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में कर रहे थे। तो फोटोकेमिस्ट्री में कुछ ऐसा क्या डिफरेंट हुआ, फोटोकेमिस्ट्री में जनरली फोटोन का यूज था, फोटोन का, लाइट जनरली क्या रिलीज करता है, फोटोन ना, लाइट जनरली फोटोन रिलीज करता है। तो फोटोन का इंटरेक्शन हो रहा था किसके साथ, हमारे रिएक्टेंट के साथ, हमारे रिएक्टेंट कंपाउंड के साथ फोटोन का इंटरेक्शन होके, और फिर वो इंटरेक्शन होके फिर हमारा प्रोडक्ट निकल रहा था। और वो प्रोडक्ट क्या था भाई, वो हमारा प्रोडक्ट जो और रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट निकल के आता है, वो प्रोडक्ट क्या था, फोटोकेमिकल प्रोडक्ट, या फोटोकेमिस्ट्री में जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होता है उस टाइप का प्रोडक्ट निकल के आया। मतलब कि प्रोडक्ट निकल के आया हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। फोटोकेमिस्ट्री में मतलब जब हमने लाइट से रिएक्टेंट को रिएक्ट कराया तो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आया, और वो किसके थ्रू हुआ अभी, उन चीजों को जो लाइट के थ्रू जितने प्रोडक्ट बने, उस चीज को हमने किस चीज में स्टडी किया भाई, उसको हमने, उन रिएक्शंस को हमने फोटोकेमिस्ट्री में स्टडी किया। ठीक है ना, उन रिएक्शन को हमने किस चीज में, फोटोकेमिस्ट्री में स्टडी किया। ठीक है ना, तो आप फोटोकेमिस्ट्री की जल्दी से लिख लीजिए डेफिनेशन। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, देखिए मेरी बात सुनिए, हेडिंग डालिए, और सबसे पहले तो देखिए मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री। ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस, नेट, जेआरएफ, गेट, टिफर, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, मैं तो ये बोलूंगा कि एमएससी एंट्रेंस एग्जाम तो नहीं, लेकिन गेट, टिफर, सीएसआईआर, नेट, जेआरएफ, बार्क, डीआरडीओ, यूपीएससी जियो साइंटिस्ट, भाई इन सभी के लिए एक 4 नंबर का क्वेश्चन फोटोकेमिस्ट्री से आता ही आता है। फोटोकेमिस्ट्री का नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन, पेट्रानोबुची रिएक्शन, डाइपाई मीथेन रिएजेंट, बस ये 3 ही रिएक्शन हैं, ज्यादा भी नहीं है। बस इन 3 रिएक्शन से ही हर बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर बार आता है। मतलब कि कोई भी, मतलब कि ऐसा होता ही नहीं कि किसी, मतलब एक भी एग्जाम में मैंने ये नहीं देखा अभी तक कि पेट्रानोबुची, नॉरिस टाइप फर्स्ट, नॉरिस टाइप सेकंड, और जो हमारी डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, उनसे क्वेश्चन पुट अप ना हुआ हो। इन 3-4 रिएक्शन है ये फोटोकेमिस्ट्री की, इसके आपको एग्जांपल्स करने हैं, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आपका क्वेश्चन एक, मतलब कि एक 4 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी इजी रिएक्शंस हैं ये। आप मतलब कि एक बार अगर एग्जाम मतलब सीख गए ना, इन रिएक्शंस को अच्छे से करना सीख गए, तो देखिए आप एग्जाम में सिर्फ इनको ऐसे देख जाना, सिर्फ आपको देख जाना, सिर्फ उसके बाद आप ये समझ जाओगे कि यहाँ पर ये हुआ है भाई, यहाँ पर ये वाली रिएक्शन अप्लाई हो रही है। कुछ भी नहीं करना आपको ऐसा कुछ भी, मतलब कि बहुत रिएजेंट केमिस्ट्री की तरह आपको बहुत ज्यादा रिएजेंट्स याद नहीं करने,
यहाँ पर सिर्फ आपको ये पता लग जाएगा कि लाइट दे रहे हैं ना हम, तो कहीं ना कहीं फोटोकेमिस्ट्री की रिएक्शंस है, और फिर आपको ये पता करना है कि रिएक्शंस कौन सी है, नॉरिस टाइप फर्स्ट, नॉरिस टाइप सेकंड, पेट्रेनो-बुची या डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट, इस चीज का आपको पता करना होगा। वो आइडिया कैसे लगेगा, आप रिएक्शन प्रैक्टिस करोगे उस टाइम। और मैं बता देता हूं, देखिए फोटोकेमिस्ट्री से जो क्वेश्चन है ना, फोटोकेमिस्ट्री जो सीएसआई नेट जेआरएफ में देखिए 4 मार्क्स की तो है ही है भाई, और इससे ज्यादा भी पूछी जा सकती है। देखिए मैं आपको बता देता हूं 4 मार्क्स की तो है ही है, इससे ज्यादा भी सीएसआई और नेट जेआरएफ गेट इनमें पुट हो सकती है। सीएसआई नेट जेआरएफ में अगर 4 नंबर की आएगी तो हमारा जो गेट होगा उसमें 2 मार्क्स की आएगी, ठीक है ना, हाफ कर देना। ओके, तो ये भाई आप लिख लो, ये लिख लो, मतलब कि पक्का है कि इतने मार्क्स की तो आने हैं, ठीक है ना। इसके बाद फोटोकेमिस्ट्री में ऐसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब कि और भी केमिस्ट्री होती है, वहां से भी आते हैं भाई, वहां से भी आते हैं क्वेश्चंस। वो कौन सी है वो पता है आपको, जैसे कि बायो ऑर्गेनिक, ठीक है ना, पीरियोडिसिटी, डायरेक्ट कोई ऑक्सीडेशन स्टेट का, मेन ग्रुप केमिस्ट्री तो बहुत बड़ी है भाई, और वहां से क्वेश्चन मेरे ख्याल से 8 मार्क्स का तो क्वेश्चन आता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मेन ग्रुप केमिस्ट्री से वो क्वेश्चन जरूर कर लें जो जहां से क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन मेरे को पता है कहाँ से आ सकता है, वहाँ पे मतलब मेन ग्रुप केमिस्ट्री में क्वेश्चन कहाँ से आपके सामने पुट अप हो सकता है वो मेरे को पता है, मैं वो टॉपिक आपको करा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन मेन ग्रुप केमिस्ट्री से पहले हमको ये करना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट, ताकि हमारा सिलेबस, मतलब कि सिलेबस तो बहुत है, सिलेबस तो अभी तो हम सिलेबस के मतलब कि बहुत बिल्कुल भी करीब नहीं है, लेकिन हम वो यूनिट कर चुके हैं जो सिलेबस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होती हैं नेट जेआरएफ के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री तो अभी हम पहुंचे ही नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री पे तो हमें अभी मतलब कि अभी बाकी है फिजिकल केमिस्ट्री पे पहुंचना, ठीक है ना। तो देखिए आज हम फोटोकेमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, आज हम ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप सभी सुन लीजिएगा ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री। तो देखिए भाई, जैसे कि हम अभी तक रिएक्शंस को स्टडी करते आए हैं, कोई भी रिएक्टेंट लिया और उसको हमने किसी भी रिएजेंट, हीट, इनके साथ रिएक्ट करा के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी। तो इसमें क्या करते हैं भाई, देखिए सबसे पहले देखिए हमने क्या देखा, हमने एक रिएक्टेंट लिया भाई, हमने एक रिएक्टेंट लिया और उस रिएक्टेंट को हमने क्या किया, एक रिएजेंट से रिएक्ट करा के क्या फॉर्म करा दिया भाई, हमने एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करा दी, हमने क्या कर दिया भाई, एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करा दी, ठीक है ना। सेकंड नंबर पर हमने क्या चेक किया भाई, सेकंड नंबर पर फिर हमने क्या देखा कि हमने एक रिएक्टेंट लिया, हमने क्या किया भाई, हमने एक रिएक्टेंट लिया और उसको हमने हीट दे दी, और फिर हमारे पास क्या निकल के आ गया भाई, प्रोडक्ट, ठीक है ना। और ये प्रोडक्ट किस चीज से बना भाई, ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से, पेरिसाइक्लिक जो रिएक्शंस है ना, उन रिएक्शन से ये जनरली ये प्रोडक्ट निकल के आएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पर क्या है भाई, थर्ड नंबर पे जब मैंने रिएक्टेंट को किस चीज से भाई, लाइट से रिएक्ट कराया, और फिर उसके बाद जो मेरा प्रोडक्ट निकल के आया ना, उसके बाद जो मेरा प्रोडक्ट निकल के आया वो जनरली उस चीज को हमने किस चीज में स्टडी किया, फोटोकेमिस्ट्री में। ये जनरली कौन सी थी, फोटोकेमिस्ट्री में हमने इसको क्या किया, स्टडी किया, ठीक है ना। और जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो क्या, केमिकल मिक्सिंग, ठीक है ना। ये वाली जो रिएक्शन है ऊपर वाली वो केमिकल मिक्सिंग से है, ठीक है ना, केमिकल मिक्सिंग से, ठीक है ना। ओके, तो ये इस टाइप से भाई, इस टाइप से हमने क्या देखा कि हम रिएक्शंस की स्टडी करते हैं कि किस टाइप से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो ये तरीके होते हैं, ठीक है ना। मतलब इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एक तरीका इनमें कौन सा भाई, कि जिससे हम क्या करते हैं, एक तरीका कौन सा है जिससे हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, और वो कौन सा होता है भाई, फोटोकेमिस्ट्री में वो फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है ना, फोटोकेमिकल प्रोसेस, जिसको हम फोटोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो आप जल्दी से फोटोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखिए, फोटोकेमिस्ट्री की, फोटोकेमिस्ट्री, व्हाट इज द फोटोकेमिस्ट्री, जल्दी से लिखिए भाई, फोटोकेमिस्ट्री, हेडिंग डालिए जल्दी से, आप फोटोकेमिस्ट्री की हेडिंग डालिए भाई। तो लिखिए, फोटोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फोटोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, फोटोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ physically and chemical change of compound in the presence of light and radiation. This process is called as the photochemical process and photochemistry process.
दिस इज कॉल्ड एज अ फोटोकेमिस्ट्री। जनरली हम फोटोकेमिकल प्रोसेस बोलें तो क्या बोलें, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फोटोकेमिकल प्रोसेस। एंड अगर हम फोटोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन दे रहे हैं तो बोल देंगे दिस इज कॉल्ड एज अ फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है ना, यही फोटोकेमिस्ट्री होती है जहां पर हम क्या देखते हैं, दिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोटोकेमिकल चेंज इन द स्टडी ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन द कंपाउंड। क्या देखा भाई मैं, फोटोकेमिकल चेंज इन द, दोबारा लिख लीजिए, फोटोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकली एंड केमिकली चेंज ऑफ कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड रेडिएशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फोटोकेमिकल प्रोसेस एंड दिस इज कॉल्ड एज अ फोटोकेमिस्ट्री। यही फोटोकेमिस्ट्री कहलाते हैं। तो सुनिएगा कि जब हम क्या करते हैं भाई, हम एक ऐसी रिएक्शन का, एक ऐसे प्रोसेस की स्टडी करते हैं जहां पर क्या होता है, जहां पर जनरली क्या होता है भाई, हम लाइट और रेडिएशन की प्रेजेंस में किसी भी रिएक्टेंट और किसी भी रिएक्शन में उसके फिजिकली और केमिकल कंपाउंड में चेंजेस को स्टडी करते हैं। ठीक है ना, फिजिकली और केमिकली उस कंपाउंड में क्या चेंजेस आए उसको हम किस चीज के थ्रू स्टडी कर भाई, लाइट और रेडिएशन की प्रेजेंस में। ठीक है ना, लाइट और रेडिएशन की प्रेजेंस में किसी भी कंपाउंड में फिजिकली और केमिकली क्या चेंजेस आए हैं उस चीज को हम जनरली फोटोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो इस चीज को आप लिख लीजिए, इस चीज को आप अपनी कॉपी में जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना भाई, ठीक है ना, लिख लीजिए आप इस चीज को। ठीक है ना भाई, तो अब ये हमको क्या करना भाई, आखिरकार ये चेंजेस जो है वो किस प्रकार आते हैं। तो सुनिएगा, जब हम लाइट को रिएक्टेंट के साथ इंटरेक्शन कराते हैं ना, लाइट को जब इंटरेक्ट कराते हैं किसी भी रिएक्टेंट के साथ, तो क्या होता है, उसकी एनर्जी में चेंज आता है। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे कि मेरा ये सबस्ट्रेट है और इस सबस्ट्रेट को मैंने क्या दिया भाई, लाइट दिया। ठीक है ना, लाइट दिया और मेरा प्रोडक्ट निकल के आया। तो यहां पर क्या हुआ होगा ऐसा, तो सुन लीजिएगा, यहां पर इसकी एनर्जी में चेंज आता है, मॉलिक्यूल की एनर्जी में। ठीक है ना, मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है, जो मॉलिक्यूल की एनर्जी, उस मॉलिक्यूल की एनर्जी में चेंज आते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। जैसे कि मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा भाई, मेरा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाएगा, लाइट जैसे मिलेगी उसको एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी मिलते वो एक्साइट हो जाएगा, फिर वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना, ओके, फिर वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, तो इस चीज को आप याद रखना। यहाँ पर क्या होता है, इस मॉलिक्यूल की एनर्जी में चेंजेस आते हैं, मॉलिक्यूल की एनर्जी में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, टोटल एनर्जी ई टोटल इज इक्वल टू, यहां पर हम क्या देखते हैं भाई, ई टोटल इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई ट्रांजिशनल। तो ये भाई हमारी जो ये 4 टाइप की एनर्जी होती है एक मॉलिक्यूल के अंदर। मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे एक मॉलिक्यूल के अंदर ये 4 टाइप की एनर्जी होती है भाई। आप ध्यान से सुन लीजिएगा, हमारा जो मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल के अंदर जनरली ये 4 टाइप की एनर्जी होती हैं। आप ध्यान से सुन लीजिए भाई, हमारा जो भी मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के अंदर जनरली ये 4 टाइप की एनर्जीज हमें मिलते हैं भाई। ठीक है ना, ये 4 टाइप की एनर्जी हमें उस मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती है। ठीक है ना, तो अब हमें क्या देखना है कि हमने यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती है ना, जब हमारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को एनर्जी, लाइट हम प्रोवाइड कराते हैं, तो उस टाइम हम क्या देखते हैं कि जो ई ट्रांजिशनल एनर्जी होती है, जो हमारी ई ट्रांजिशनल जो हमारी एनर्जी होती है वो इतनी कम होती है, ट्रांजिशनल एनर्जी इतनी कम होती है कि भाई वो एक स्टेट से, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, मतलब कि अपनी ही एक स्टेट से अपनी दूसरी स्टेट में भी नहीं जा पाती। क्या बोल रहा हूं मैं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ट्रांजिशनल एनर्जी इतनी कम होती है कि वो अपनी एक स्टेट से अपनी अनदर स्टेट में भी जंप नहीं कर पाती। मतलब कि वहां पर उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ट्रांजिशनल एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में भी ट्रांसफर नहीं हो पाते। एक इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि एक अपनी ट्रांजिशन स्टेट से अपनी जो उसकी जो दूसरी ट्रांजिशन स्टेट होती है हमारे ट्रांजिशनल एनर्जी की, ठीक है ना, वहां से भी मतलब कि ट्रांसफर, मतलब कि जंप नहीं कर पाते। ठीक है ना, इतना कम डिफरेंस होता है। इसी कारण हम बोलते हैं कि जो हमारा ट्रांजिशनल एनर्जी होता है, ट्रांजिशनल एनर्जी इज डज नॉट स्प्लिट। ट्रांजिशनल एनर्जी जो होता है वहां पे क्या नहीं होता भाई, स्प्लिटिंग नहीं होती। ट्रांजिशनल एनर्जी, जहां पर ट्रांजिशनल एनर्जी जनरली होती है, ट्रांजिशनल एनर्जी जहां पर प्रेजेंट होती है, वहां पर स्प्लिटिंग हम नहीं देख पाते।
वहां पर आखिरकार स्प्लिटिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि भाई हमारे ट्रांजिशनल एनर्जी की अगर हमने स्प्लिटिंग करा भी दी तो वहां पर ट्रांजिशनल एनर्जी में इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक स्टेट से अनदर स्टेट में जंप करा पाए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैंने क्या किया भाई, मैंने ट्रांजिशनल एनर्जी को स्प्लिट करा दिया, ये देखिए स्प्लिट करा दिया, तो भाई ट्रांजिशनल एनर्जी में इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है ही नहीं कि ये एक स्टेट से अनदर स्टेट में अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करा पाए। इसीलिए ट्रांजिशनल एनर्जी जो होता है वो स्प्लिट होता ही नहीं। इसीलिए क्या होता है भाई, जो हमारा ट्रांजिशनल एनर्जी होता है वो स्प्लिट होता ही नहीं। तो अब आप क्या लिखिए भाई, आप एक ऑर्डर लिख लीजिए, इसको रफ कर रहा हूं मैं। आप एक ऑर्डर लिख लीजिए कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है भाई, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, तो लिख लीजिए ई इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होता है ना, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होता है, उसमें क्या होता है भाई, सबसे ज्यादा एनर्जी प्रेजेंट होती है ई इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है ना। उसके बाद भाई ई वाइब्रेशनल, देन ई रोटेशनल, उसके बाद भाई ट्रांजिशनल। सबसे कम किसकी होती है एनर्जी, कौन सबसे कम एनर्जी कंटेन करके रखता है, ट्रांजिशनल, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो एनर्जी कंटेन करके रखता है वो रखता है भाई इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ठीक है ना। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना। सभी अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें देखना है जैसे कि जो हमारा ये होता है ना, अब यहां पर हमें क्या देखना है भाई, देखिएगा ध्यान से। अब देखिएगा कि जो हमारा ट्रांजिशनल एनर्जी है उसमें तो देखिए कोई मतलब कि स्प्लिटिंग वगैरह नहीं होती, ठीक है ना, कोई स्प्लिटिंग नहीं होती ट्रांजिशनल में। लेकिन भाई इलेक्ट्रॉनिक में, रोटेशनल में, वाइब्रेशनल में, इनमें तो होती है। तो इनके कुछ ना कुछ तो क्वांटम नंबर भी होंगे, हम नहीं इनको रिप्रेजेंट सिंबल भी दिया होगा, तो वो सिंबल लिख लीजिए, इनके क्वांटम नंबर लिख लीजिए। जो हमारा ई इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होता है, भाई उसमें क्या होता है, जनरली हम इस चीज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। हम इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं भाई एन से, 0 1 2 3 ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, जो मेरा भाई क्वांटम नंबर है, ये क्वांटम नंबर जनरली ये क्या क्वांटम नंबर, ठीक है ना। और ये क्या है, इसका सिंबल जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा क्या है भाई, ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, ठीक है ना। इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया n0 से, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया n1 से, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया n2 से। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिए, इसको आप सभी लिख लीजिए भाई। और सबसे ज्यादा एनर्जी जो गैप होता है वो किसमें होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में होता है। ये लिख लीजिए आप, इन सभी को लिख लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि ये क्या भाई, n0 n1 n2 n3, ठीक है ना। इसको आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम क्या देखते हैं भाई, इसके बाद हम देखते हैं ई वाइब्रेशनल, जिसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कहां से स्टार्ट होता है भाई, जनरली 1 2 3 4, ठीक है ना, यहां से। ओके, जो कहां पर कैसे होता है भाई, जो इसके बीच में आएगा इस टाइप से। ये क्या है भी, वाइब्रेशनल स्टेट्स हैं। ये जनरली क्या है, इनको हमने क्या बोला भाई, ये क्या है, वाइब्रेशनल स्टेट, ठीक है ना। ये क्या है भाई, ये हमारी वाइब्रेशनल स्टेट, ठीक है ना। ये हमारी क्या होती है भाई, वाइब्रेशनल स्टेट, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या आता है, रोटेशनल स्टेट, जिसको हम रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं भाई, जे से। जिसको हम जनरली किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, जे से। 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है ना। ओके, लिख लीजिए। जो कि कहाँ होती है भाई, जो कि इनके बीच में, जो कि ये छोटी छोटी जो है ना, ये देखिए ये क्या है, ये हमारी रोटेशनल है भाई। ये हमारी क्या है भाई, ये हमारी रोटेशनल है, ठीक है ना। ये हमारी कौन सी है भाई, ये हमारी रोटेशनल है। जैसे कि J1 J2, ये J3 और उसके बाद J4, इस टाइप से, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारा क्या होता है भाई,
ये एनर्जी स्टेट्स होती हैं, ये एनर्जी स्टेट्स होती हैं, ठीक है ना। ये क्या होती है भाई, एनर्जी स्टेट। तो अगर मैंने क्या करा दिया, अगर मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा दिया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, देखिए अगर मैंने क्या करा दिया भाई, कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा दिया n0 से n2 में या n0 से n1 में, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होगा भाई, वहां पर मेरा रोटेशनल और जो मेरा वाइब्रेशनल होगा वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा वहां पर, मतलब ये अपने आप ही ट्रांजिशन होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को इन दोनों से ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और इनको क्या भाई, जो हमारा ट्रांजिशनल होते हैं, सॉरी जो हमारे रोटेशनल होते हैं, जो वाइब्रेशनल होते हैं, जनरली क्या होते हैं जो भाई, जो हमारे रोटेशनल और जो मेरे ट्रांजिशनल होते हैं, सॉरी रोटेशनल और जो मेरे वाइब्रेशनल होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से थोड़ा कम एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए उनका ट्रांजिशन, मतलब उनके अंदर जो ट्रांजिशन है वो तो एक्टिव हो जाएंगे, वो तो ट्रांजिशन होते रहेंगे, ठीक है ना। वो जनरली आप IR स्पेक्ट्रा में मैंने बताया भी था आपको कि वो नॉइजेज आते हैं, जो नॉइजेज आते हैं वो किस चीज के कारण आते हैं, वो किस चीज के कारण आते हैं, इसके ही कारण आते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब होता है, तो वहां पर जो रोटेशनल और जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होते हैं ना, वो एक्टिव हो जाते हैं और वो ट्रांजिशन होते रहते हैं, क्योंकि इनको तो थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है, तो ये तो ट्रांजिशन होते रहेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की जब ट्रांजिशन होती है तो इनकी ट्रांजिशन भी एक्टिव होने लग जाती है, ठीक है ना, इनकी ट्रांजिशन होने लग जाती है अपने आप। क्यों होगी, क्योंकि इनके भी एनर्जी मिल गई, इनको भी इनकी जितने अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, इनको चाहिए होती है, वो एनर्जी इनको मिल जाती है, जिसके कारण ये क्या करना स्टार्ट कर देते हैं भाई, जिसके कारण ये ट्रांजिशन स्टार्ट कर देते हैं अपना। ओके, तो इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना, अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद पॉइंट हमारा क्या है कि आखिरकार हम भाई किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी किस प्रकार इंक्रीज कर सकते हैं, हम किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। हम किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी, जनरली हमने क्या देखा कि हम किसी भी मॉलिक्यूल को रिएजेंट के साथ केमिकल मिक्सिंग करा के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे थे। क्यों, रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा था, वहां पर भी थोड़ी थोड़ी एनर्जी उसकी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी को एक्साइट कर रहे हैं, मतलब कि एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉन जो उनको एक्साइट कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं हमारे मॉलिक्यूल को, ठीक है ना, एक्साइटेड स्टेट में लेके जा रहे हैं, जिसके बाद वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर रहा है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो लिख लीजिए, how to increase the सुन लीजिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, how to increase the energy मैं क्या बोल रहा हूं भाई, मैं आपको क्या बता रहा हूं, हाउ टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ एनी मॉलिक्यूल। आखिरकार हम किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी को किस प्रकार इंक्रीज करते हैं, हाउ टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। हाउ टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ एनी मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो लिखिए भाई, लिखिएगा आप इस चीज को लिखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। हम थर्मल एनर्जी से और हम किसी से फोटोकेमिकल एनर्जी से, ठीक है ना, लाइट से, ठीक है ना, किसी से भी थर्मल एनर्जी किस चीज से करते हैं भाई, हम थर्मल एनर्जी से करते हैं, ठीक है, जहां पर हम क्या देते हैं, हीट, थर्मल एनर्जी से जहां पर हम हीट देते हैं। और सेकंड नंबर पर क्या होता है भाई, सेकंड नंबर पर होता है फोटोकेमिकल एनर्जी, जहां पर हम क्या देते हैं, लाइट, फोटोकेमिकल एनर्जी, जहां पर हम जनरली क्या देते हैं, फोटोकेमिकल एनर्जी, ठीक है ना, जहां पर हम लाइट या रेडिएशन का यूज करते हैं, जहां पर हम जनरली लाइट और रेडिएशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या होते हैं भाई, ये हमारे रूल्स हैं, या ये हमारे रूल्स नहीं बोलूंगा मैं इनको, ये हमारे तरीके हैं कि जिनसे हम क्या कर सके, मॉलिक्यूल की एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमारे कुछ कंडीशंस हैं, इन कंडीशन से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल की एनर्जी को इंक्रीज करते हैं।
जैसे कि हमारा कौन सा भाई, सबसे पहले हम थर्मल एनर्जी से क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल की एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, फोटोकेमिकल एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो याद रखिएगा आप। ओके, याद रखिएगा, जैसे कि मेरा मॉलिक्यूल है भाई, ये जैसे कि मेरा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को मैंने क्या दिया, इस मॉलिक्यूल को मैंने लाइट दे दी, तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गया। ये हमारा मॉलिक्यूल क्या हो गया भाई, एक्टिवेट हो गया, ठीक है ना, जिसको हम एक्टिवेट मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, जिसको जनरली हम क्या बोल सकते हैं भाई, एक्टिवेट मॉलिक्यूल, जिसको हम बोल सकते हैं भाई एक्टिवेट मॉलिक्यूल, एक्टिवेट मॉलिक्यूल, और क्या बोल सकते हैं, एक्साइटेड, एक्टिवेट मॉलिक्यूल और एक्साइटेड मॉलिक्यूल, और हमारा क्या बोल सकते हैं हम इसको, एक्टिवेट मॉलिक्यूल और एक्साइटेड मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ओके, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए भाई। इसके बाद हमारा क्या होता है भाई, पॉइंट, इसके बाद जो मेरा पॉइंट है भाई वो क्या है, वो भी नोट डाउन कर लीजिए आप जल्दी से, उस पॉइंट को भी आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। वो पॉइंट है भाई मेरा कि किसी भी मॉलिक्यूल को कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिएगी, किसी भी मॉलिक्यूल को, कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसको कुछ ना कुछ अमाउंट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। तो वो एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होता है वो डिपेंड करता है लैम्डा की वैल्यू पर। ये किस चीज पे डिपेंड करता है भाई, लैम्डा की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, ठीक है ना भाई, याद रखिएगा। किसी भी मॉलिक्यूल को एक्साइट होने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो वो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो डिपेंड करेगा लैम्डा की वैल्यू पर, ठीक है ना। किस चीज की वैल्यू पर भाई, लैम्डा वैल्यू पर, ठीक है ना, वेवलेंथ पर, ठीक है ना। तो देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल को एनर्जी चाहिए होगा तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू। किसी भी मॉलिक्यूल को एक्साइट होने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, और उसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी से, एच म्यू से, ठीक है ना, एच म्यू से। और म्यू क्या होता है भाई, म्यू क्या होता है जनरली, सी अपॉन लैम्डा, ठीक है ना। तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन लैम्डा, ठीक है ना। ई इज इक्वल टू क्या होगा भाई, सी अपॉन लैम्डा, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, सी अपॉन लैम्डा। तो एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, सी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पर जो नॉर्मली हम जो लैम्डा का यूज करते हैं वो कितने लैम्डा का यूज करते हैं भाई, यहां पर हम यूज करते हैं 200 से 800 नैनोमीटर, 200 से 800 नैनोमीटर वेवलेंथ का हम यहां पर यूज करते हैं। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी भी मॉलिक्यूल को एक्साइट होने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, किसी भी मॉलिक्यूल को एक्साइट होने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये हमारा डिपेंड करता है लैम्डा की वैल्यू पर। ये हमारा किस चीज पे डिपेंड करता है भाई, ये हमारा डिपेंड करता है लैम्डा वैल्यू पर, कि लैम्डा वैल्यू कितना होगा। तो हम लैम्डा की जो वैल्यू लेते हैं वो लैम्डा की कितनी वैल्यू लेते हैं भाई, लैम्डा की वैल्यू लेते हैं हम 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। अगर मैं इससे कम ले लूं, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू इस लैम्डा की वैल्यू 200 से कम ले लेता हूं, तो क्या होगा भाई, हमारी एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हमारा जो मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन है ना, वो मॉलिक्यूल को ही छोड़ के निकल जाएगा। मतलब कि मॉलिक्यूल में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से अनदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जाके वो एक्साइट नहीं होगा, बल्कि वो बाहर ही निकल जाएगा मॉलिक्यूल से। जैसे कि हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल पे, किसी भी एटम पे इंटरेक्ट करते हैं, तो वहां से मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, उसको आयोनाइज कर देता है, आयोनाइज, ठीक है ना, कटायन में चेंज कर देता है, कटायन रेडिकल, मतलब आयोनाइज कर देता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम मॉलिक्यूल को सिर्फ इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाए, वहां पर क्या हो जाए भाई, वहां पर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। इतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी हम इसको देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहां पर देख लीजिए आप, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं भाई, जैसे कि हम यहां पर दे रहे हैं, जैसे कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, 200 से 800 नैनोमीटर वेवलेंथ को ही यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम यहां पर भाई 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर का ही यूज करते हैं, 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर का ही हम क्या करते हैं भाई, यूज यहां पर हम करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है भाई, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं हम कि भाई ओनली क्या हो, किसी भी एटम, किसी मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्टेट से सेकंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्टेट में हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाए, ठीक है ना। इतना ही एनर्जी यूज करते हैं। अगर इससे कम कर लेंगे, इससे कम वेवलेंथ यूज कर लेंगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण
मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को छोड़ के निकल जाता है, ठीक है ना, ओके, आयोनाइज हो जाएगा मेरा नहीं तो मॉलिक्यूल, ठीक है ना। जैसे कि आप सभी को पता है भाई, आप सभी को पता है जैसे जैसे वेवलेंथ कम होगा, जैसे जैसे वेवलेंथ कम होगा वैसे वैसे क्या होगा भाई, एनर्जी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम है, वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा है, ठीक है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं लैम्डा की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, ठीक है ना, ओके भाई। इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम क्या देखते हैं, मोरस पोटेंशियल कर्व, ठीक है ना, मोरस कर्व देखते हैं जनरली हम, इस चीज को आप लिख लीजिए अपने, मोरस पोटेंशियल कर्व, ठीक है ना। तो ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, मोरस पोटेंशियल कर्व। मोरस पोटेंशियल कर्व जनरली हमें क्या बताता है भाई, मोरस पोटेंशियल कर्व जनरली हमें क्या बताता है, पता है भी आपको कि जब हम लाइट देते हैं ना, लाइट देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक जो स्टेट्स होते हैं उनमें थोड़ा बहुत चेंज आता है, उनमें ट्रांजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। वही चीज हमें कौन बताता है भी, मोरस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बताता है, ठीक, मोरस पोटेंशियल कर्व बताता है जनरली, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, मोरस पोटेंशियल कर्व में क्या देखते हैं हम, जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को कितना भी 200 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर तक की लाइट देते हैं। जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक की लाइट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना, लाइट प्रोवाइड कराते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम वहां पर इलेक्ट्रॉनिक जो स्टेट्स होते हैं ना, जो हमारे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होते हैं उनमें चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। उसको लिख लीजिए आप, उस मोरस पोटेंशियल कर्व को जनरली बना लीजिए आप। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है मेरा एनर्जी, ये मेरा एनर्जी, और ये मेरा क्या है INA, IND इंटरन्यूक्लियर INA इंटरन्यूक्लियर INA जनरली आप क्या लिखना है, IND इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो आपको यही चीज देखनी है जनरली, यहाँ पर क्या देखना है, ये देखिए जैसे कि हमारा एक कर्व है, यहाँ पर देखिए ये क्या है भाई, ये जैसे कि यहाँ पर क्या बनाए हुए मैंने, ये देख लीजिए आप, ये वाइब्रेशनल, ये हमारा इसके बीच में जैसे ये क्या है, ये रोटेशनल है, ये क्या है भाई रोटेशनल, ये कंप्लीट एक क्या है भाई हमारा क्या है, ये हमारा कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ठीक है ना, ओके। तो आप इसको बना लीजिए भी अच्छे से अपनी कॉपी में, ओके। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम क्या देखते हैं भाई, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट और ये सेकंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ठीक है ना। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से हमारा ट्रांजिशन हो जाता है, ठीक है ना, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में, ग्राउंड जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होती है उस ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से हमारा ट्रांजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, किस चीज में, जो हमारी फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट होती है उसके अंदर। तो जब हमने किसी मॉलिक्यूल को 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक के बीच का क्या कराया अभी, एनर्जी प्रोवाइड कराया, इतना एनर्जी जब हमने प्रोवाइड कराया 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, इसको आप एनर्जी में चेंज कर देना, मतलब वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ को आप एनर्जी में कन्वर्ट तो कर ही सकते हो ना, ठीक है ना, कर दोगे या नहीं कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे, ठीक है ना। 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक के बीच का जब हमने किसी मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड कराया तो उस मॉलिक्यूल में उसके जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में हमने थोड़ा बहुत चेंजेस देखना स्टार्ट किया। वो चेंजेस कैसे आया, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक जो स्टेट्स हैं वो एक्टिव हो गई, वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है वो एक्टिव हो गई, किस चीज के लिए, ट्रांजिशन करने के लिए। तो वहां पर एक ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में ट्रांजिशन होना स्टार्ट हो गया, ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन स्टार्ट हो गया, क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होना वहां पर स्टार्ट हो गया, जिसके कारण हमने क्या बोला भाई, जिसके कारण जनरली हमने क्या बोला कि वहां पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में कुछ चेंज आया, कि जब हमने लैम्डा 200 से 800 नैनोमीटर उसको
एनर्जी प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया, ठीक है ना। इसीलिए बोला कि मैंने जब किसी मॉलिक्यूल को 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर लाइट दिया, एनर्जी दिया, तो वहां पर उस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में थोड़ा चेंज ऑब्जर्व किया गया, जो कि क्या था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण था। वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट एक्टिव हो गए, ठीक है ना। और ये चीज हमें किसी ने मोरस पोटेंशियल कर्व ने बताई, तो उस चीज को हमने रिप्रेजेंट किया किस चीज से, मोरस पोटेंशियल कर्व से। मोरस पोटेंशियल कर्व में हमने जनरली इस चीज को रिप्रेजेंट किया कि भाई जब हमने मॉलिक्यूल को कितना एनर्जी दिया, 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर लाइट दिया, एनर्जी दिया, तो वहां पर ट्रांजिशन मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एक्टिव हो गए और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होना स्टार्ट हो गया। कितना एनर्जी, 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर एनर्जी प्रोवाइड कराने पर वहां पर क्या होगा, ट्रांजिशन, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में भाई नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना। ओके ओके भाई, सभी कर लीजिए। ओके, तो हमने क्या देखा भाई, हमने क्या देखा कि हम क्या करते हैं, हम एक मॉलिक्यूल को हाई और मीडियम लेवल की एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे क्या होता है भाई, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो इजीली फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में, आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, हम किसी भी एक मॉलिक्यूल को हाई और मीडियम लेवल की यूवी विजिबल रीजन के अंदर, मतलब यूवी विजिबल रीजन के अंदर आने वाली लाइट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, जिससे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो इजीली पॉसिबल हो जाते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, किसी भी एक मॉलिक्यूल को हाई और मीडियम लेवल की यूवी विजिबल रीजन के अंदर आने वाली लैम्डा, ठीक है ना, एनर्जी वो प्रोवाइड कराते हैं, जिससे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा वो इजीली पॉसिबल हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे अभी, फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल, ठीक है ना। फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल, देखिए हम आपको फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल, ठीक है ना, फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या देखते हैं भाई, फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल में, सो जनरली हमारा जो ये फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल होता है ना, ये क्या बोलता है, जो हमारा मोरस पोटेंशियल कर्व था वो तो बोल रहा था भाई जब हमने इतना एनर्जी प्रोवाइड करा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में ट्रांजिशन स्टार्ट हो गया। लेकिन जब हमने फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल को स्टडी किया तो उसने फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल जनरली क्या बोल रहा था कि जब हम किसी भी मॉलिक्यूल में एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को जब हम एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो वहां पर क्या होता है भाई, वहां पर 10⁻⁻16 सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेट से अनदर स्टेट में ट्रांजिशन कर जाता है, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल 10⁻⁻16 सेकंड में क्या कर जाता है भाई, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से अनदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में ट्रांजिशन कर जाता है, ठीक है ना। यहां पर क्या कर जाता है भाई, यहां पर ट्रांजिशन फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। ओके, एक जो हमारा मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल के अंदर भाई 10⁻⁻16 सेकंड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। कितने में भाई, 10⁻⁻16 में। दोबारा सुन लीजिए, जो भी हमारा ये मॉलिक्यूल है भाई, जो भी हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है जनरली, ठीक है ना, उस मॉलिक्यूल में हम क्या देखते हैं, जब हम उसको 10⁻⁻16 सेकंड 10⁻⁻16 सेकंड में क्या हो जाता है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन है वो वन स्टेट से अनदर स्टेट में पॉसिबल हो जाता है, ठीक है ना, होना स्टार्ट हो जाता है 10⁻⁻16 सेकंड में। इतना फास्टली होता है, ठीक है ना। जैसे उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वैसे वहां पर ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जब यहां पर 10⁻⁻16 सेकंड में ट्रांजिशन होगा ना इलेक्ट्रॉन का, तो उसको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन को कि वो अपना स्पिन चेंज कर ले, ठीक है ना। जैसा स्पिन नीचे था वैसा ही स्पिन जाके ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए ये है और यहां पर अब ट्रांजिशन हुआ, ठीक है ना, यहां पर अब ट्रांजिशन हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, ट्रांजिशन हुआ, ठीक है ना। तो जैसी स्पिन थी इसकी वैसे ही रही। मैं क्या बोल रहा हूं, फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल ने क्या बताया कि जब हमने किसी मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड कराया तो क्या हुआ भाई, वहां पर 10⁻⁻16 सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन अपनी
स्टेट से अनदर स्टेट में ट्रांजिशन कर गया और उस इलेक्ट्रॉन को इतना भी टाइम नहीं मिला कि वो अपनी स्पिन को चेंज कर ले। इतना फास्टली वहां पर क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो गया। बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन को स्पिन चेंज करने में कम से कम 10⁻⁻8 सेकेंड चाहिए होता है। 10⁻⁻8 सेकेंड चाहिए होता है, ठीक है ना। ओके, मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर ट्रांजिशन भाई कौन सा हुआ, यहां पर जो ट्रांजिशन है वो हुआ भाई 10⁻⁻16 सेकंड में, ठीक है ना। लेकिन एक मॉलिक्यूल को ट्रांजिशन करने के बाद अपनी स्पिन चेंज करना, एक इलेक्ट्रॉन जब एक स्टेट से अनदर स्टेट में ट्रांजिशन करता है और उसको स्पिन करने में कम से कम 10⁻⁻8 सेकंड लगता है। उसको अपनी स्पिन चेंज करने में कम से कम 10⁻⁸ सेकंड लगता ही लगता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं 1 नैनो, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं 1 नैनो सेकेंड, ठीक है ना। आप इस चीज को अच्छे से 1 नैनो सेकेंड टाइम, ठीक है ना। 1 नैनो सेकेंड जनरली हम इसको लिख सकते हैं 1 नैनो सेकेंड टाइम, ठीक है ना, 1 नैनो सेकेंड टाइम, ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो वहाँ पर क्या देखते हैं हम, वहाँ पर जनरली हम क्या देखते हैं भाई, वहाँ पर मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी ट्रांजिशन में उनकी जो स्पिन होती है उसमें चेंज ऑब्जर्व किया जाता है। उनकी स्पिन में हम चेंज को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल ने क्या बताया, जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जब हम हमारे किसी भी मॉलिक्यूल को भी एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो उस एनर्जी से वहां पर क्या होता है, जनरली क्या होता है भाई, जनरली वहां पर क्या होता है, हमारा एक जो मॉलिक्यूल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इतना फास्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है कि वहां पर स्पिन भी चेंज नहीं हो पाता। बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन को अपनी स्पिन चेंज करने में कितना वक्त लगता है, 10⁻⁻8 सेकंड तो लगता ही लगता है, ठीक है ना। लेकिन वहां पर क्या होता है, फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल ने जनरली हमने यही चीज बताया, ठीक है ना। फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल ने हमने यही बताया कि भाई जनरली हम मॉलिक्यूल को जब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर 10⁻⁻16 सेकंड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाता है। इसीलिए वहां पर उसको इतना भी वक्त नहीं मिलता कि वो अपनी स्पिन को चेंज कर ले, क्योंकि स्पिन चेंज करने के लिए 10⁻⁻8 सेकंड चाहिए ही चाहिए, इतना टाइम तो चाहिए इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया होगा भाई, ये आपका हो गया होगा, ठीक है ना। ओके ओके, ठीक है ना भाई, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा, हम किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन को स्टडी करने के लिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन को स्टडी नहीं, किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन को कराने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में चेंज कराते हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज से एक पॉइंट तो समझ गए होंगे, एक पॉइंट तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। हमें अगर क्या कराना है, हमें अगर किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल की रिएक्शन करानी है फोटोकेमिकली, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में चेंज ले आएंगे। उसके इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में चेंज मतलब उसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एक्टिव कर देंगे, ठीक है ना। उसमें क्या कर देंगे भाई, हम क्या कर देंगे भाई, एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिए, फोकस में प्रॉब्लम आ रही है भाई, फोकस में प्रॉब्लम है भाई कुछ, वो ठीक कर लेते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं भाई, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपको क्या करना है, क्या आप करना भाई, फोटोकेमिकल रिएक्शन को कराना है, तो आप क्या करोगे, उस मॉलिक्यूल में उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में चेंज ले आओगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में चेंज ले आओगे भाई, ठीक है ना। ओके, तो हम जनरली अगर स्टडी करें कितने टाइप की ट्रांजिशन होती है भाई, तो ट्रांजिशन स्टडी कर लिए मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल हमने व्यू किया एनर्जी डायग्राम, ठीक है ना। मोलिकुलर ऑर्बिटल का एनर्जी डायग्राम हमने व्यू किया, ठीक है ना, एनर्जी डायग्राम स्टडी कर लीजिए। हम यहां पर क्या देखते हैं भाई, हम यहां पर जनरली क्या देखते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में उसका एनर्जी डायग्राम, ठीक है ना, उसमें मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो किस स्टेट से किस स्टेट में होता है और किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ये चीज देखिए, ठीक है ना। तो देखिए भाई, सबसे पहले बना लीजिए इस चीज को, आप अच्छे से इस चीज को बना लीजिए, अपने नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए क्या है, ये देखिए भाई क्या है, ये है सिग्मा, ये क्या है भाई पाई, और ये क्या हमारा एन, और ये क्या हमारा पाई स्टार, ये क्या हमारा सिग्मा स्टार, ठीक है ना, ये क्या हमारा भाई सिग्मा स्टार, ठीक है ना। ओके, तो अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर क्या देखते हैं हम, यहाँ पर हम क्या देखते हैं भाई, यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रांजिशन क्या देखा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, पाई टू
पाई स्टार ट्रांजिशन, उसके बाद हमने देखा N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, फिर हम देखा N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ये होता है क्या, एनर्जी डायग्राम, ठीक है ना। ये जनरली क्या होता है, मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम, ठीक है ना। मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का एक एनर्जी डायग्राम, जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनका एनर्जी डायग्राम। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी किस में लगती है भाई, कौन से ट्रांजिशन में लगती है, सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में, ठीक है ना। उसके बाद जो एनर्जी लगती है वो लगती है एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में। सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन कराएंगे ना तो वो सबसे ज्यादा एनर्जी लेगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में, ठीक है ना। उसके बाद सबसे कम एनर्जी किस में लग रही है भाई, N2 पाई स्टार में, N से पाई स्टार ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा एनर्जी लग रही है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को देख लीजिए। और जनरली जो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं ना, वो किसको करते हैं, इन दो को करते हैं भाई, हम इन दो को ही स्टडी करते हैं जनरली। सिग्मा टू सिग्मा स्टार, N2 सिग्मा स्टार को स्टडी नहीं करते फोटोकेमिकल में, हम जनरली पाई टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार और N2 पाई स्टार को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। कौन से ट्रांजिशन को, हम यहाँ पर भाई एक तो ये वाला ट्रांजिशन और एक ये वाला ट्रांजिशन, इन दो सॉरी एक तो ये वाला ट्रांजिशन और एक ये वाला, ठीक है ना। पाई टू पाई स्टार और N2 पाई स्टार, इन दोनों को ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा आप। इसके बाद जनरली हम क्या देखते हैं, जेवलॉन्स की डायग्राम, जेवलॉन्स की डायग्राम, ठीक है ना। जेवलॉन्स की डायग्राम, जेवलॉन्स की डायग्राम देखिए आप सभी को वैसे तो देखिए पता होगा, और देखिए हम बेसिक करा रहे हैं आपको, हम पूरी डिटेल में आपको सब कुछ अभी नहीं बता रहे, ठीक है ना। क्योंकि हम ये करा रहे हैं रिएक्शंस, क्योंकि यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट है ना वो है रिएक्शन भाई, याद रखिए। यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो है रिएक्शन का पार्ट, वो रिएक्शन का पार्ट है। तो रिएक्शन जैसे आएंगे वो रिएक्शन ही रिएक्शन, आपको इतनी रिएक्शन कराऊंगा, इतना रिएक्शन का मतलब कि इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, इतने एग्जाम्पल करा दूंगा आपको, रिएक्शन फिक्स हो जाएंगे अपने माइंड में, ठीक है ना। ओके, तो याद रखिए। इसके बाद जो हमारा क्या था अभी, जेवलॉन्स की डायग्राम, जेवलॉन्स की डायग्राम में बता देते हैं आपको, इसका बेसिक बता देते हैं। जेवलॉन्स की डायग्राम, ठीक है भाई। हम क्या देखते हैं यहाँ पर, जेवलॉन्स की डायग्राम। तो ये तो जेवलॉन्स की डायग्राम होता है। जेवलॉन्स की डायग्राम में हम जनरली क्या चीज स्टडी करते हैं, तो सुन लीजिए भाई। हमारा सबसे पहले आप जेवलॉन्स की डायग्राम को बना लीजिए भाई, बना लीजिए एक जगह पे। उसके बाद हम आपको कराते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए S0, और यहाँ पर एक यहाँ पर बना लीजिए भाई, यहाँ पर लिख लीजिए S1, और एक यहाँ पर कर लीजिए आप, इसको आप लिख लीजिए भाई T1, ठीक है ना। इसको आप लिखिए भाई, ये क्या होता है, ये क्या होता है भाई, सिंगलेट, सिंगलेट, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। ये कौन सी होती है भाई, ये होती है सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। और ये क्या कौन सी होती है भाई, ये होती है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। ये स्टेट कौन सी होती है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। यहां पर जनरली क्या होता है, देखिए यहां पर हमारा होता है इस टाइप से ट्रांजिशन, इस टाइप से हमारे यहाँ पर ट्रांजिशन होते हैं। इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई। इस टाइप से यहाँ पर क्या होते हैं, ट्रांजिशन फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। लिख लीजिए आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर इस टाइप से ट्रिपलेट में भी ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं भाई, ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। और ये क्या होती है भाई, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। आप नोट डाउन कर लीजिए इसको अच्छे से, ये होता है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। अब सबसे पहले तो आपको क्या देखना है यहाँ पर, जब मेरा एक्साइटेशन होता है ना, जब मेरा यहाँ पर एक्साइटेशन होता है जेवलॉन्स की डायग्राम में, एक इलेक्ट्रॉन का सिंगलेट, हमारा सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेशन होता है वहां पर, तो देखिए रिलैक्सेशन भी होगा, रिलैक्सेशन भी होगा। तो जब मेरा सिंगलेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ट्रांजिशन, ठीक है ना, रिलैक्सेशन होता है। जनरल रिलैक्सेशन बोलेंगे जब हमारा सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में रिलैक्सेशन होगा। तो अगर रिलैक्सेशन होते टाइम क्या हो भाई, हीट रिलीज हो, हीट, तो उस प्रोसेस को जनरली हम बोलते हैं क्या, उस प्रोसेस को जनरली हम क्या बोलते हैं, फोस्फोरेंस, फोस्फोरेंस, ठीक है ना, फोस्फोरेंस। इसमें क्या होता है, जनरली हीट रिलीज होती है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें जनरली हीट रिलीज होती है, ठीक है ना, फोस्फोरेंस
रेंस प्रोसेस में, ठीक है ना। और अगर हमारा क्या हो भाई, अगर हमारे प्रोसेस में क्या हो, लाइट रिलीज हो, रेडिएशन रिलीज हो, तो उसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। उसको हम बोलते हैं जनरली क्या, फ्लोरोसेंस, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, आप इस चीज को अच्छे से बना लीजिए कि जब हमारा क्या होता है, जब हमारा रिलैक्सेशन मतलब रिलैक्सेशन का टाइम आता है, जब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में जब ट्रांजिशन होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो उस टाइम हम क्या देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं भाई, हमारा फोस्फोरेंस होता है हीट रिलीज, ठीक है ना, फ्लोरोसेंस होता है लाइट रिलीज, ठीक है ना, लाइट का रिलीज होना, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं भाई, यहाँ पर हमारा ट्रांजिशन जो है सिंगलेट एक्साइटेड से सिंगलेट किस में हो सकता है, ग्राउंड स्टेट में भी हो सकता है। और यहाँ पर हमारा ट्रांजिशन कैसे हो सकता है भाई, सिंगलेट एक्साइटेड से पहले ट्रिपलेट एक्साइटेड में जाए, ट्रिपलेट एक्साइटेड में जाए, और ट्रिपलेट एक्साइटेड से किस में आए भाई, हमारा किस चीज में आए, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आए। तो अगर मेरा सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन किस में हो रहा है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं भाई इंटर कन्वर्जन, आईसी, ठीक है ना, इंटर कन्वर्जन ट्रांजिशन, ठीक है ना। अगर हमारा ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में, और सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में हमारा ट्रांजिशन अगर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आईसी, इंटर कन्वर्जन ट्रांजिशन, ठीक है ना, इंटर कन्वर्जन ट्रांजिशन, ठीक है ना। और अगर मेरा ट्रांजिशन सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आईएससी, इंटर स्टेट क्रॉसिंग, ठीक है ना, इंटर स्टेट क्रॉसिंग, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई। हम क्या बोल रहे हैं कि जब हमारा ये भी जनरली ये वाला भी क्या बोलता है, आईएससी, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि जब हम ट्रांजिशन कैसा कराते हैं भाई, जब हमारा ट्रांजिशन सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड में होता है, तो उसको बोलते हैं हम आईसी ट्रांजिशन, ठीक है ना, इंटर कन्वर्जन, बेशक से एक्साइटेड से ग्राउंड में आ जाए, ठीक है ना। लेकिन जब हमारा सिंगलेट एक्साइटेड से ट्रांजिशन किस में होता है, ट्रिपलेट एक्साइटेड में, और ट्रिपलेट एक्साइटेड से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट क्रॉसिंग ट्रांजिशन, ठीक है ना, आईएससी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट क्रॉसिंग आईएससी ट्रांजिशन, ठीक है ना। ओके, तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन अपनी कॉपी में कर लीजिए, ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए भाई। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई, इसके बाद जनरली हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर आखिरकार ट्रिपलेट स्टेट होती है ना, ट्रिपलेट स्टेट जो हमारी ट्रिपलेट स्टेट होती है, वो आखिरकार ग्राउंड स्टेट को क्यों नहीं कंटेन करके रखती, बताइए भाई, इसका रीजन क्या है। क्वेश्चन ये है हमारा कि आखिरकार हमारी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट तो होती है, लेकिन ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट क्यों नहीं होती, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है कि जो हमारे जनरली जो सिंगलेट स्टेट, जो ग्राउंड स्टेट होती है ना, जो ग्राउंड स्टेट होती है, उस ग्राउंड स्टेट में क्या होते हैं, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एक सिंगल ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन है, वो एक ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होंगे, 3 हैं तो वो जनरली हमारे एक ऑर्बिटल, जैसे पी ऑर्बिटल्स होगा, उनके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब हमारा सिंगलेट स्टेट में हम क्या देखते हैं, ग्राउंड स्टेट, तो उस सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में क्या सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कहां पर है, ग्राउंड स्टेट में, एक ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। उसी प्रकार अगर हम ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की ही एक ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट लेना चाहें, तो क्या होगा कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन किस में होंगे भाई, सिंगल ऑर्बिटल में होंगे। लेकिन याद रखिएगा अगर मेरे सभी इलेक्ट्रॉन अगर सिंगल ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, अगर मेरे 2 इलेक्ट्रॉन और सिंगल ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, तो वो स्टेट कौन सी कहलाती है, वो सिंगलेट स्टेट कहलाती है। वो स्टेट कैसी कहलाती है भाई, सिंगलेट। मेरा क्वेश्चन क्या है कि आखिरकार ट्रिपलेट स्टेट का ग्राउंड स्टेट क्यों नहीं होता जबकि उसका एक्साइटेड स्टेट होता है। रीजन क्या है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में हमेशा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं, सिंगल ऑर्बिटल के अंदर, और सिंगल ऑर्बिटल में प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है कि वहां पर सिंगलेट स्टेट ही आती है, ट्रिपलेट कभी आती नहीं। देखिएगा, आप देखिएगा, जैसे कि देखिए भाई, जैसे कि मेरा ये है भाई, ये मेरा ऑर्बिटल है, ये मेरा क्या भी ऑर्बिटल, और इस ऑर्बिटल में क्या हुआ, इस ऑर्बिटल में जनरली क्या हुआ, और मैंने आपको बताया जब फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जब मेरा फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पर 10⁻⁻16 सेकंड में ट्रांजिशन हो जाता है, जहां पर स्पिन भी चेंज नहीं हो पाती। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर स्पिन क्या होगा, स्पिन चेंज नहीं होगी, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, ठीक है ना, फेस। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, जनरली इसकी स्पिन क्या हो जाएगी, एन क्या है 2। हम कैसे निकालते हैं भाई, हम यहाँ पर सिंगलेट ट्रिपलेट किस प्रकार निकालते हैं, मल्टीप्लिसिटी, ठीक है ना, आपको याद है ना, सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट मल्टीप्लिसिटी 2n ये किस प्रकार है 2n+1, ठीक है ना, 2n+1, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, जनरली आपको क्या लिखना है भाई,
यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, एक इलेक्ट्रॉन हाफ के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो कट आउट हो रही है, देखिए कट हो रही है, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो कट हो रही है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2 है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आती है, एन की वैल्यू, एन मींस क्या भाई, एन मींस क्या है, स्पिन वैल्यू, जनरली टोटल स्पिन वैल्यू, ठीक है ना, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम लिख लीजिए बेशक से आप, या फिर आप लिख लीजिए टोटल स्पिन वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल स्पिन वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉन की टोटल स्पिन वैल्यू कितनी है, इसकी हाफ, इसकी हाफ, लेकिन दोनों की, इसकी तो है कितनी, पॉजिटिव हाफ, ठीक है ना, इसकी है नेगेटिव हाफ, जिसके कारण क्या होगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आएगी वैल्यू 0, तो क्या आएगी यहाँ पर 0 प्लस में 1। इसी कारण हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है भाई, सिंगलेट, ठीक है ना। वैल्यू कितनी आएगी भाई, वैल्यू आएगी 1, और 1 के लिए क्या होता है, सिंगलेट, 1 के लिए क्या होता है भाई, 1 के लिए क्या आती है वैल्यू, सिंगलेट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, मैं यहाँ पर क्या कर दूं भाई, स्पिन चेंज करा दूं, स्पिन चेंज करा दूं, तो क्या होगा, यहाँ पर ट्रिपलेट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है क्या होगा, ट्रिपलेट आ जाएगी वैल्यू, ट्रिपलेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। लेकिन आप सभी को पता है, एक जब मेरा फोटोकेमिकल रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, जब ट्रांजिशन होता है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का सेकंड अनदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में, तो वहां पर 10⁻⁻16 सेकंड में ही ट्रांजिशन हो जाता है, जिसमें वो स्पिन भी चेंज नहीं कर पाता। और स्पिन चेंज ना होने के कारण क्या होगा भाई, आपस में स्पिन कट आउट हो जाएगी, कट होने के कारण क्या होगा, इसी कारण क्या होता है भाई, हमेशा ग्राउंड स्टेट में जो हमारा सिंगलेट स्टेट ही माना जाता है, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल, ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल ऑर्बिटल में होने के कारण ही हम क्या बोलते हैं कि वहां पर हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है किस में होते हैं भाई, सिंगलेट में ही होते हैं। हमेशा ऑर्बिटल कहाँ पे होते हैं, सिंगलेट में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। सिंगलेट, वहां पर जो उसकी मल्टीप्लिसिटी होगी जनरली क्या होगी, सिंगलेट ही होगी, ठीक है ना। तो हमने क्या, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या था भाई, हमारा क्वेश्चन था ट्रिपलेट की एक ग्राउंड स्टेट क्यों नहीं होती, तो ट्रिपलेट की ग्राउंड स्टेट इसी कारण नहीं होती क्योंकि हमारे ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल हमेशा कैसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हमेशा कैसे रहते हैं, 1 सिंगल ऑर्बिटल में रहते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं, ग्राउंड स्टेट में हमारे इलेक्ट्रॉन हमेशा सिंगल ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जब हम उसकी मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं तो हमेशा वो सिंगलेट ही आती है, ठीक है ना। ट्रिपलेट कभी नहीं आती है, ठीक है ना, ट्रिपलेट कभी भी नहीं आती, बिकॉज ट्रिपलेट के लिए स्पिन चेंज होना होता है, स्पिन, लेकिन यहाँ पर स्पिन चेंज होती नहीं क्योंकि ट्रांजिशन 10⁻⁻16 सेकंड में हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है भाई, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, इसीलिए यहाँ पर जनरली क्या होता है, इसीलिए जनरली यहाँ पर क्या होता है भाई, हमेशा ट्रिपलेट स्टेट का एक्साइटेड स्टेट ही पाया जाता है, ग्राउंड स्टेट नहीं पाया जाता। लेकिन सिंगलेट का ग्राउंड भी और एक्साइटेड स्टेट दोनों ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। सिंगलेट का तो एक्साइटेड और ग्राउंड दोनों पाए जाएंगे, लेकिन ट्रिपलेट का ओनली एक्साइटेड स्टेट पाया जाएगा, कभी भी ग्राउंड स्टेट नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है भाई, इसके बाद जनरली हमारा जो क्वेश्चन है वो जेबलोन्स की डायग्राम से ही है। तो जेबलोन्स की डायग्राम में हम क्या देखते हैं, जब हमारा सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से क्या होता है भाई, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन होता है किसमें, हमारे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी डिफरेंस आता है, पॉपुलेशन डेंसिटी वो होती है हाई, वो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो होती है हाई, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर जो हमारी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट जो होती है, उस ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से जो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट का जो पॉपुलेशन डेंसिटी डिफरेंस होता है वो भी हाई होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस पॉपुलेशन डेंसिटी पे ही डिपेंड करती है हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन, पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है उस पे ही डिपेंड करती है हमारी क्या, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर जनरली क्या होता है भाई, यहाँ पर जनरली क्या होता है, डिफरेंस होता है सिंगलेट और ट्रिपलेट में, दोनों में, ठीक है ना। ओके, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है ना भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर जो हमारा मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल में क्या होता है भाई, जो हमारा सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन होता है ना, वहां पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी डिफरेंस होता है वो भी हाई होता है, और जो मेरा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जो पॉपुलेशन डेंसिटी डिफरेंस होता है वो भी हाई होता है। ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जो पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है ना, डिफरेंस वो भी क्या होता है, हाई। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, सिंगलेट और जो मेरा ट्रिपलेट है दोनों ही मॉलिक्यूल, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट और जो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट होते हैं, दोनों में जो पॉपुलेशन डेंसिटी डिफरेंस है वो डिफरेंस होता है, और दोनों ही डिफरेंट रिएक्शन देती हैं,
दोनों ही क्या देते हैं भाई, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन देते हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, बस आप अच्छे से इस चीज को देख लीजिए बस, ठीक है ना। इसके बाद हम जनरली क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा आपका हो गया, ये जनरली ये बेसिक था थोड़ा बहुत, ठीक है ना। वो बेसिक मेरे को आपको कराना था फोटोकेमिकल रिएक्शन का, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो डिफरेंस है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट और पॉपुलेशन, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जो पॉपुलेशन डेंसिटी डिफरेंस है वो दोनों में ही हाई होता है, और यहाँ पर जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट दोनों ही डिफरेंट रिएक्शन देते हैं, ठीक है ना। दोनों ही डिफरेंट फोटोकेमिकल रिएक्शन फॉर्म कराते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हम जनरली क्विंचिंग को स्टडी करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बाय।